बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। हो सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। हो सबका प्यारा बनाया। हो मीठा हमको बनाया।
शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे बाबा कहे और मीठा हमें बना दिया। बन गए हम सभी मीठे। जो समझते हैं हम तो हाँ बन गए हैं मीठे, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं। कोई होंगे जो नहीं उठा रहे हैं, तो माना अभी तक मीठे नहीं बने। रोज तो सुनते ना मीठे बच्चे। हमारी दादियाँ कई ऐसी दादियाँ थी, बहुत प्यार से बुलाती थी। ईशु दादी तो हमेशा जब भी बुलाए मिठरा, हाँ मिठरा। मुझे अभी भी याद है, कोई उनके पास आता था, थोड़ा जोर से बोलता था तो ईशु दादी इतनी सॉफ्ट हो जाती थी। मिठरा ऐसे नहीं है, मिठरा ऐसे। तो मिठरा कहती थी, वरना मीठा। हमारी छुगी दादी थी, बड़ौदा में रहती थी, फिर आनंद में रही। वो तो लाल सारा दिन जिसको बुलाए लाल। ऑलराउंडर दादी हमारी लाल। तो ये लाल शब्द भी बहुत प्यारा शब्द है। तो इसलिए हमारी दादियाँ कितनी मीठी थी, याद करते हैं ना हम। तो हमें भी तो जैसा बनना। बाबा तो बहुत मीठे थे, मम्मा तो बहुत ही मीठी थी। तो हमको भी तो बड़ों को फॉलो करना है ना। तो इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे गुस्सा नहीं करो, बच्चे ऊंची आवाज़ से भी नहीं बोलो। ऊंची आवाज़ भी बाबा को पसंद नहीं थी। मम्मा तो कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बोलती थी, बहुत ही में। अब एक बाप दादा को हम कैसे देखते हैं। और मम्मा तो कोई जोर से चप्पल पहन के भी चलता था ना, तो भी मम्मा कहती थी, धरती को दुख क्यों दे रहे हो, जोर से ठक करके चप्पल पहनते हैं, इस धरती को भी दुख क्यों दे रहे हो। तो इसलिए बाबा हमें मीठा बनाते हैं। फिर बाबा पूछते हैं, मीठा बने हो, अच्छा हाथ उठाया, तो कर्मातीत अवस्था के कितने निकट पहुँचे हो। अब उसमें हाथ उठाओ। हाँ, क्या कहेंगे। कर्मातीत अवस्था के कितने निकट पहुँचे। हमारी दादियाँ तो कर्मातीत अवस्था के निकट पहुँची थी, उनसे भाषणा आती थी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कैसे हम कर्मातीत अवस्था के भी निकट जाएं, क्योंकि लक्ष्य तो वही है ना, मनुष्य से देवता बनना है। तो उसका भी प्रश्न आज बाबा ने पूछा है, क्या अपने आप को देवता बनने के लायक समझते हो। प्रश्न किया है बाबा ने। तो देवता बनने के लायक समझते हो, हाथ उठाओ अभी इसमें। सचमुच। हाँ, तो कोई भी अवगुण तो नहीं होना चाहिए ना। देवता बनने के लायक अगर हम हैं, तो देवताओं में तो कोई भी अवगुण नहीं था। तो आज की मुरली भी इसी प्रकार है। बहुत बाबा ने कई बातें सुनाई है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए, माया बीमार कर देती आत्मा को, तो माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल, सेब रोज खाते रहो। कहते हैं दुनिया में ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाओ तो आप बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर से दूरी रहेंगे। तो माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल, सेब रोज खाते रहो। रोज बाबा की मुरली सुनेंगे, रोज योग में बैठते हैं, योग लगाते हैं अमृत वेले खास। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो तो माया की बीमारी से छूट जाएंगे। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है। क्या है कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ। उत्तर है,
ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप अंतमति सो गति। ये तब श्रेष्ठ होगी जब कोई भी अंत में याद न रहे, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, कर्मातीत तो बनेंगे पर उसके पहले कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे। चेहरा कैसा होगा? हर्षित। हाँ, कईयों का चेहरा तो सदा उदास उदास ही रहता है, पता नहीं क्यों उदास रहते हैं। बाबा ने कितना सब कुछ दिया है फिर भी उदास उदास चेहरा, या तो मुरझाया हुआ चेहरा, हर्षित चेहरा रहे। तो बाबा कहते हैं तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे। अब आत्मा आत्मा को देखेगी तो कोई अवगुण तो दिखाई नहीं देगा ना, गुण ही दिखाई देंगे। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी और स्थिति कैसी हो जाएगी? अचल हो जाएगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। शिव पिता हो गया और जिनके द्वारा रचना करते हैं ब्रह्मा, वो माता हो गई। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। रचयिता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता है। रचयिता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तो तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं, तो भी हो माता पिता, तुम ये सिर्फ गाते हैं, पर कैसे वो माता पिता है, कब रचते हैं, कैसे रचते हैं, बाबा कहते हैं ये तुम ही सिर्फ जानते हो। अभी तो यह समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते रहते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, बस। जिसे ही माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। अब इसका भी बाबा ने गहरा राज बताया है। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। अब फल अर्थात, फल किसको कहा जाता है? फल अर्थात वर्षा, है ना। भगवान आकर हमें स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। भक्ति का फल भगवान मिलता है, ये गायन भक्ति मार्ग का, पर भगवान मिलता है माना भगवान आके ज्ञान देते हैं, फिर ज्ञान से सद्गति होती है। ऐसे नहीं बस भक्ति करते गए मिल गया भगवान। तो बाबा कहते हैं बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। वर्षा भी तब मिले, पहले ज्ञान मिले, बाप के बने, बच्चा कहलाए और बाप माता पिता को सही रूप से पहचाने, तब तो वर्षा मिले ना। भक्ति का फल है ज्ञान।
बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं। कब से शुरू हुई है? कहेंगे द्वापर से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। तो भक्ति कब शुरू हुई? जब रात शुरू हुई। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा ही होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, ज्ञान को बहुत समय दे दिया है, माना सतयुग त्रेता को ज्यादा समय दे दिया है और द्वापर कलयुग को उसकी भेंट में कम समय दिया है। कलयुग को कहेंगे 4,32,000 ऐसे कहते हैं। फिर द्वापर माना 2 गुना तो 8,64,000। फिर त्रे माना 3 गुना कलयुग तो उससे एक और हिस्सा जोड़ दो। फिर सतयुग उससे और एक हिस्सा जोड़ दो तो सतयुग त्रेता तो लंबा हो गया, तो दिन तो बहुत लंबा हो गया रात की भेंट में। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है, इस हिसाब से द्वत्र कहते हैं। लेकिन बाबा किस हिसाब से कहते? त्रे माना सतयुग, फिर त्रेता युग माना एक सतयुग, 1 क्वार्टर पूरा हुआ, अभी 3 हिस्सा बाकी है। फिर द्वा माना आधा आधा पूरा हुआ, आधा पूरा हुआ बाकी आधा, इस हिसाब से त्रेता युग द्वापर युग। तो बाबा कहते ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा ही नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, वो भी आधा आधा ही है ना, वो भी 15 दिन, वो भी 15 दिन ये। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो वो भी तो इक्वली दिखाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, शास्त्रों में ये अक्षर है। अब कहते हैं, हाँ लोग क्या कहते हैं? कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहते हैं तो बाबा कहते हैं, तो लोग पूछते तो आप शास्त्रों के शब्द क्यों कहते हो? आप लोग तो शास्त्रों को मानते नहीं। तो देखो बाबा क्या जवाब लेते। तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। सार बताते हैं तो उसके लिए थोड़ा रेफर तो करेंगे ना, इस पर थोड़ा उसका कुछ बोलेंगे तो सही ना। शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं, फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े, हाँ उसके बताना तो पड़े कि ये ऐसे दिखाते और वास्तव में क्या है। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, तो समझाने के लिए तो दिखाना पड़े ना। सीढ़ी के चित्र में है ना, द्वापर से कैसे भक्ति शुरू करते हैं, पहले शिव की भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति, एक एक करके कैसे भक्ति भी नीचे आती है। तो चित्र तो दिखाना पड़े ना कि ऐसे है। तो बाबा कहते हैं तो समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन कर, फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब नाम तो देना पड़े ना, किसको कहते हैं? शिव को याद करते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है, हाँ ऊपर की तरफ जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बादलों में दिखाते हैं, जैसे अभी सामने है बादलों के बीच में ऊपर आकाश के अंदर ही, पर परमात्मा के लिए तो कहेंगे आकाश से भी पार। तो बाबा कहते हैं बुद्धि, मनुष्यों को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर, तो बुद्धि ऊपर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है।
3 लोक हैं। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हना देते हैं। उल्हना माना मीठी शिकायत। प्यार से कोई शिकायत करते ना, देखो तुमने ऐसे नहीं किया, प्यार से भी तो कह सकते तुमने ऐसे नहीं किया, ये गुस्से से कह सकते। तो प्यार से चलो कोई शिकायत देते तो बुरा नहीं माना जाता, पर गुस्से से कह दिया तो बुरा तो मानेगा कोई। तो बाबा कहते हैं बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। हाँ, कितनी ग्लानि की हमने। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवानुवाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भगवान की इतनी ग्लानि करते हैं, भगवान को भूल ही गए हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। भारतवासी अपने धर्म की ही ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार, ये अवतार, वो अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। ये बाबा विदेशियों को नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे ग्लानि करते ही नहीं है, परंतु भारतवासी करते हैं। तो इसलिए बाबा भारत के ही बच्चों को कहते हैं कि तुमने कितनी ग्लानि की है। ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा, लौकिक में ये भी तो शास्त्र पढ़ता था, ये भी ऐसा ही कहता था। तो ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था, ये भी तो कहता होगा ना सर्वव्यापी है। ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई है। अब यहाँ ये सेंटेंस कहने से प्रश्न खत्म, बिंदु लग जाता है। ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई है। तब तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि वो पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाला बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं, हाँ, जब लोगों को ये बात कहते हैं तो उस समय मान लेते हैं, हाँ भाई ये तो बात ठीक है। समाचार भी आता है, इतनों ने सही भी की कि बरोबर आपकी बात राइट है, जो भी आप कहते हो वो राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। श्रीमद् भगवान की सबसे ऊंची मत, तो ऊंचे ते ऊंचे की मत भी तो ऊंची होंगी ना। वो आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, बच्चे नंबरवार है तो कई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है। हाँ, हमको बाबा से सच्ची प्रीत रखने नहीं देता हो, तो वो धारणा करने नहीं देता, ये माया का तूफान। तो बाबा को शिकायत करते हैं माया की, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको ये विकार तंग करते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है। तंग करते हैं, पर यही तो पुरुषार्थ करना है कि इन विकारों पर तुम्हें विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा। अब टीचर पढ़ा रहा है और गुस्सा कर रहा है, लकड़ी से मार रहा है, तो स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा। और वो जब कहेगा कि क्रोध नहीं करना है, तो टीचर को ही कहेंगे टीचर तुम भी तो क्रोध करते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन ही ऐसी है और दूसरों को ऐसा समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होते हैं, हाँ, सतो रजो तमो हर बात में होता है। विकारों में भी सतो रजो तमो है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है।
सब भ्रष्टाचारी है कह तो देंगे, इसमें हम भी तो आ गए ना, केवल और थोड़ी और मैं नहीं हूँ ऐसे तो नहीं, सब माना सब। अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। तो बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो क्या जवाब देगा? वो कहेगा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, यही जवाब देगा। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? अच्छा ऊंचे से ऊंचा है, ठीक है, ये ठीक कहा, लेकिन उसका ऑक्यूपेशन क्या है? वो क्या करता है, क्या कब आता है, कैसे आता है, उनका क्या है सारा परिचय? बाबा कहते हैं वो पूछो। तो फिर कहेंगे नहीं, या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं इसलिए उनको ऊंचा मानते हैं। नमस्ते करते हैं तो उन्हों से पूछना चाहिए, हाँ उन सन्यासियों को वो नमस्ते करते हैं तो फिर उनसे पूछना चाहिए सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी तो भगवान की साधना करते हैं ना, वो भी तो साधक है। साधु किसको कहा जाता है? जो साधना करे। तो साधना माना करता है, माना जरूर उनसे कोई ऊंचा है जिसकी साधना करता है। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बढ़ाई है, बढ़ाई है ना, शिव की बढ़ाई है कि देवताओं से भी ऊंचा हो गया वो शिव, तो ये शिव की बढ़ाई करते हैं। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं। अब देवताएं थोड़ी शिव की पूजा करते हैं, सत्युग त्रेता में कोई शिव की पूजा नहीं करता, परंतु शिव के आगे देवताओं को दिखाना और वो देवताएं उनको पूज रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि शिव परमात्मा सबसे ऊंचा है। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वो पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे, सबको मुक्त करेंगे भगवान। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। हम सब इस समय क्या है, बाबा कहते हैं इस समय हम सब बीमार हैं, सारे बीमार हैं। ज्ञान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एक एप्पल खाओ, एक सेब खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है। हमारे फरिश्ते जो दिखाते हैं वो उनको भी बहुत कितना स्वस्थ दिखाते हैं, बीमार थोड़ी कोई, न देवताओं को कोई बीमार दिखाते हैं न फरिश्तों को बीमार दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं, माना बीमार है आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुखी ही देखेंगी, हाँ सुख ही देखेंगी। वो आत्माएं जो सतयुग में आएंगी वो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। इसका बहुत बड़ा राज है, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, यज्ञ आरंभ किया 1936-37, उसी समय विनाश का भी ज्ञान वैज्ञानिकों को आया कि ये जो एटम है वो इसको स्प्लिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकले। वो तो एटम का तो ज्ञान था, लेकिन समझते थे एटम माना इनडिविजिबल, वो कभी टूट नहीं सकता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल प्रकृति का वो एटम। लेकिन फिर पता चला उन्हीं दिनों में
कि एटम का भी में भी विस्फोट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ ये होते हैं। तो और उस एक को रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, और इतने सारे एटम्स, उससे इतनी एनर्जी पैदा होगी जो विनाश ला सकती है। तो ये ज्ञान उसी समय वो साइंटिस्ट को बुद्धि में आया। तो जैसे स्थापना और विनाश ये दोनों साथ साथ, तो इसलिए बाबा कहते हैं इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता है, हाँ वो कहते हैं शांति कैसे हो। और क्या गायन है कि नर चाहत कुछ और एक ही और भाई। मनुष्य चाहते लड़ाई न हो, विनाश न हो, पर भगवान तो कहते अभी स्थापना पूरी हो जाए तो विनाश की तो तैयारियां हो चुकी है, पर क्यों रोकी जा रही है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। तो वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये गाया है नर चाहत कुछ और एक ही और भई। तो शांति भी तब होगी, भगवान की बुद्धि में क्या है, शांति कब होगी? जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। इतना सूत मूझ गया है दुनिया में कि जब तक विनाश न हो तब तक शांति नहीं आ सकती है, और कोई उपाय ही नहीं हो सकता। ये भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पिता में आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। साधु संत महात्माएं, ऋषि मुनि, गुरु गोसाई बाबा कहते इनको मिलना है ज्ञान अंत में। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना है या नहीं? बाबा कहते ऐसा तो होना ही नहीं है कि मिलकर एक हो जाए। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था उस समय। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई भी हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है इस दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ कौन? लक्ष्मी नारायण। यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं कि ये बोलेंगे। दुनिया में भी ऐसे ना, अब स्टेज पर बैठे उनको भाषण करना है तो पहले तो तैयारी तो की होगी ना कुछ तो, कि मुझे क्या बोलना है, कि ये बोलेंगे। अब हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। बाबा के बच्चे तो ऐसे हैं, टॉपिक दो और फट से लेक्चर देना शुरू कर सकते हैं। ऐसे भी है कई भाई बहने। रमेश भाई एक बहुत अच्छी बात सुनाते थे, मज़ेदार, कि उनका एक मित्र था, तो उनको कहा कि आपको है ना प्रोग्राम है उसमें आइए। तो कहा कि कितना मिनट बोलना है। दो मित्रों की इसे कहानी सुनाते हैं वो कोई। तो उस एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा कि आपको आना है और यहाँ लेक्चर देना है। तो कहा कितने मिनट का लेक्चर है? तो कहा 5 मिनट बोलना है। तो कहा 5 मिनट बोलना है, तो उसके लिए तो मुझे कम से कम 1 दिन की तैयारी करनी है। 1 दिन चाहिए मुझे तैयारी करने के लिए, क्योंकि सार बताना है। तो कहता है साहब
ऐसी क्या बात है कि आपको 5 मिनट बोलने के लिए 1 दिन की तैयारी करनी है? मेरी जो पत्नी है ना, वो तो आप इसको बस टॉपिक दो और वो इतना फटाफट बोल देती कि उसको प्रेपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे तो रमेश भाई ये चुटकुला बहुत सुनाते थे, उसके दोस्त ने उसको कहा। तो देखो किसी को तो ज़रूर प्रेपरेशन तो चाहिए, तैयारी चाहिए, क्या मुझे बोलना है। तो बाबा कहते हैं तो जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं कि ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। बाबा के बच्चे कोई ऐसे लिखत नहीं लेके जाते, उनको पता है मुझे क्या बोलना है। भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान दे ही दिया है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। अच्छा, अभी बाबा पूछते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? हाथ तो उठाया ना सबने कि हम सब सतयुग में चलने के लायक है, समझते हैं। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न बाबा पूछते हैं, अगर सतयुग में चलने का लायक समझते हो अपने आप को तो रावण पर विजय पाइए। वहाँ रावण तो होगा नहीं, तो अगर सतयुग में चलने के लायक बनना है तो रावण को तो जीतना पड़ेगा। रावण पर विजय पाई है। तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे ये जवाब देते हैं। हाँ, बाबा बच्चों का साइड लेते हैं। बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। नहीं हाथ उठाएंगे तो कहेंगे ये सतयुग का लायक ही नहीं है, देवता बनने का लायक ही नहीं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हो। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंतमति सो गति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तभी रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। शक्ति मिलती है दूसरों की सेवा करने से, तो शक्ति पानी है तो सेवा करो, बहुत शक्ति मिलेगी बाबा की। तो सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। हम ये कहेंगे ना, अभी हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। बाबा को कहते हाँ बाबा अभी हमको सारा ज्ञान मिल गया है आपके द्वारा, अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है, वापस जाना है, बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। बाबा को तो बहुत खुशी होती थी। साकार में बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठकर मुरली चलाते थे और फिर श्री कृष्ण का फोटो देख करके इतने खुश होते थे, बस ये चोला छोड़ के मैं वो बनूंगा, मैं मिचनो बनूंगा, मैं ये बनूंगा। खगिया मारते थे, कंधा जैसे हिलाते थे इतनी खुशी में। तो देखो बाबा कहते हैं ये पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, तो दोनों का अंतर है। तो इसलिए इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। श्याम ही जाकर सुंदर बनता है। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं और माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। अब डल हेड बाबा किसको कहते हैं?
नॉलेज धारण होती है बुद्धि में, पर कोई डल हेड है। डल हेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान समझ में नहीं आता है, कईयों को ज्ञान तो बहुत समझ में आता है, अच्छी तरह से ज्ञान समझते, अच्छी तरह से दूसरों को भी समझा सकते, इंटेलिजेंट बहुत है, मुरली की पॉइंट्स भी खूब रिपीट करते हैं, फिर भी बाबा उनको डल हेड क्यों कहते हैं? तो देखो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाला बहुत डल है, तो किसको बाबा डल कहेंगे? ज्ञान में होशियार है ऐसे नहीं है तो भी बाबा उसको डल कहेंगे। क्यों डल? उनको कहेंगे जिनको बहुत देह अभिमान है, वो डल है, बुद्धिहीन है, बहुत देह अभिमान है। देह तो डल उनको कहेंगे जिनको बहुत देह अभिमान है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। मायूस चेहरा, उदास चेहरा, गुस्से वाला चेहरा, नाराज चेहरा, तो वो हर्षित तो नहीं रहेगा, तो वो तो देह अभिमानी है। बाबा कहते आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होता रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं, तो भाइयों को देखकर खुश होना चाहिए, आत्मा को देखकर खुश होना चाहिए, जैसे बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वो भी जरूर। अभी शिव बाबा आएंगे ब्रह्मा तन में तो कहाँ बैठेंगे? वो भी जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएंगे, ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव बाबा ऐसे ऊपर से गंगा बहाएंगे, भ्रिकुटी के बीच में आकर बैठेंगे ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ, और फिर ज्ञान उच्चारण करेंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं, अब बैल की भ्रिकुटी में शिव का चित्र भी दिखाते हैं। आत्मा तो जरूर भ्रिकुटी में ही होगी, रहेगी, जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। तो शिव बाबा भी तो एक आत्मा है, तो वो भी आके भ्रिकुटी में ब्रह्मा बाबा की आत्मा के पास बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं ना, जिस चेले को तैयार करना है, गुरु की गद्दी देनी है गुरु को, उसको अपने साथ साथ ही रखते हैं, उनको तैयार करते हैं। तैयार तो करना पड़ेगा ना, इसलिए तैयार करते तो साथ साथ बिठाते हैं। तो गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वो सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं, ब्रह्मा के बाजू में आके बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु उनको कहेंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार, गु माना जो प्रकाश दे, गुरु माना अंधकार को खत्म करके प्रकाश दे, वो गुरु। तो बाबा कहते गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो कोई अंधकार को प्रकाश की ओर नहीं ले जाते। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं, और फिर ब्रह्मा बाबा को तैयार करते हैं, तो फिर नेक्स्ट टू शिव बाबा वो हो गया। ऊंचे ते ऊंचा फिर भी भगवान है, कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। देखो कितनी बातें बाबा ने एक ही मुरली में कही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा हर्षित रहने के लिए क्या करना है? आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है, हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है।
सबकी रूहानी सेवा करनी है। वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा जब सबकी दुआएं लो, दुआएं दो सबको। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है, किनको मिलती है सर्व की दुआएं? जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं, उनको दुआएं मिलती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। भाई ये नहीं है मेरे अंदर, सहन शक्ति नहीं है, अच्छा ये नहीं है, छोड़ दो उसको, उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही काम करो। दुआएं लेने और दुआएं देने का एक ही काम करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो। हो सकता है कोई दुख भी दे और आप दुआएं दो। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मम्मा के कुछ महावाक्य हैं। एक मम्मा की मुरली है बहुत छोटी सी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई है, अब हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं, अच्छा फल है हम जानते हैं। हाँ, कोई बहुत धन कमाता है, बहुत धन उसके पास है, तो ये कहेगा ना मैंने बहुत कमाई की है, उसका मुझे ये फल है। पर हम जानते हैं पूर्व जन्म में क्या कमाई, क्योंकि वो कमाई तो साथ चलनी नहीं है। परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। पुरुष सब कुछ निश्चित है, लेकिन पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ सतयुग में द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, प्रैक्टिकल है, उसका पुरुषार्थ करे। ऐसा नहीं कि छू किया और चले जाएंगे सतयुग में। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अच्छा,
एक सूचना आई है, सभी ध्यान से सुनेंगे। पांडव भवन बाबा के कमरे में कोई भी भाई बहने कोई भी वस्तु, दीप आदि, पानी आदि न रखें। बाबा के कमरे में कोई भी चीज़ न रखें। कोई तो पैसा रख के जाते हैं, कोई दीप जला करके जाते हैं, दिया जला के जाते हैं, कोई फूल रखते। बाबा कहते कुछ भी रखो नहीं, आप वहाँ जाते हो बाबा को याद करो, बाबा से शक्ति भरो, बस अपने आप। तो ये मन की स्थिति है, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। लेटर लिखकर बाबा के लेटर बॉक्स में डालें। कुछ भी आपको अंदर में संकल्प है वो लेटर लिखो बाबा को, और बाबा के लेटर बॉक्स में जो बाबा के कमरे के बाहर है या बाबा की झोपड़ी के अंदर है उसमें डालो, और कुछ भी चीज़ वहाँ रखो मत। ओम शांति।